चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी जी, आपने इतना झूठ बोला कि आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको चुनौती देती हूं कि इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर लड़कर देखें। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को सरेआम दे डाली चुनौती। कहा, कितने चुनाव आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ेंगे। डीआरडीओ ने बनाई देश की पहली सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं कर सकी इसका भेदन। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा, जवानों की सुरक्षा को और मिली मजबूती, अब युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल होगी वोटिंग। प्रत्याशी आज घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आपके वोट ने दुनिया में भारत का डंका बजाया। 10 सालों में हुआ काम तो सिर्फ ट्रेलर, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथ ही कहा, कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण को कम करने की कोशिश की। ऐसी कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना को रोक सके। चुनावी प्रचार के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम जाति जनगणना का करवाएंगे। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में भाषण देते समय हुए बेहोश। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर मंच से नीचे लाया। 2018 में भी अहमदनगर के कार्यक्रम में बेहोश हुए थे। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला। दूसरे चरण के मतदान के बाद होगा ऐलान। भारत की मीडियम रेंज मिसाइल का सफल हुआ परीक्षण। सरकार बोली, नई टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिली। आपको बता दें कि रूस S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट 2025 में देगा। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, लेकिन पीएम मोदी वोट के लिए जनता को डरा रहे। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान का प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। बोली, मणिपुर में महिलाओं का वस्त्र हरण हुआ। मोदी ने उनके मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस मंगलसूत्र गहने लेकर पैसे उनमें बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। बांसवाड़ा में पीएम मोदी द्वारा दिए बयान की जांच करेगा चुनाव आयोग। बयान में कहा था, अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस लोगों की संपत्ति, जमीन और सोना मुसलमानों के बीच बांट देगी। वहीं कांग्रेस ने पीएम पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का लगाया आरोप। मरने के बाद आधी संपत्ति जनता को दो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने किया भारत में विरासत टैक्स लगाने का समर्थन तो बीजेपी हुई हमलेवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। आरबीआई का कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा एक्शन। अब कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक, इसलिए आरबीआई ने लिया सख्त एक्शन। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बोले, अब चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते। डेटा के लिए निर्वाचन आयोग पर भरोसा करना होगा। वहीं ईसी ने कहा, वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कही बड़ी बात। बोले, केसीआर चाहे फांसी लगाकर मर जाए, लेकिन मैं किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करके रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 3 साल बढ़ाई जाए। बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई घोषणाओं की झड़ी। कहा, अगर उनकी सरकार बनी तो वह सीमांचल और पूर्णिया में इंडस्ट्री हब बनाएंगे। उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली। 9 से 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। नियामक आयोग इसी हफ्ते जारी कर सकता है नई दरें। प्रदेश भर में तकरीबन 27 लाख बिजली उपभोक्ता होंगे प्रभावित। देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान से बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिया विवादित बयान। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मनाया अपना 51वां बर्थडे। फाउंडेशन के बच्चों के साथ केक काटा। मास्टर ब्लास्टर को देश दुनिया के कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर दी जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस नेता और अमरोह लोकसभा सीट से उम्मीदवार दानिश अली के कार्यक्रम में भिड़े कांग्रेस आप कार्यकर्ता जमकर चले लाद घुसे। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में किया शामिल। एनसीबीसी ने जताई आपत्ति। अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रचार करने पहुंची बहन प्रियंका गांधी। बोली, बीजेपी जनता की समस्याओं पर बात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने फिर मांगी माफी। पतंजलि ने अखबार में छपवाया बड़ा माफीनामा। कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची।
अगर वाकई में कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों हैं? दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, अगर आप लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो आप भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? साथ ही कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए प्रधानमंत्री। मैं भी दावेदार हूं, लेकिन प्रत्याशी का अंतिम फैसला पार्टी करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी टिकट को लेकर दिया बड़ा बयान। दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली राहत। 7 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। घबराहट में अपना रहे ध्रुवीकरण का रास्ता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी 400 पार का नारा भी इसलिए लगा रही है ताकि संविधान बदला जा सके। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं कि इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर लड़कर देखिए। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को सरेआम दे डाली चुनौती। कहा, कितने चुनाव आप हिंदू मुस्लिम करके लड़वाएंगे? जी हां, लोकसभा चुनाव में कर्नाटक का भी बोलबाला है। कर्नाटक का चुनावी रण जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। जहां बीजेपी के नेता कर्नाटक के हर छोटे बड़े मुद्दों पर विरासत साधना नहीं भूलते हैं, तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा पर जमकर पलटवार करती है। इसका एक नमूना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देखने को मिला, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को खुलेआम चुनौती दे डाली। दरअसल बेंगलुरु में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को मंच पर आकर मुद्दे की बात करने का चैलेंज दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं कि इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर लड़कर देखें। प्रियंका ने बेंगलुरु की जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि पिछले 10 साल में आपके जीवन में कौन सी तरक्की हुई? प्रियंका ने जनता से अपील करते हुए कहा, आप जागरूक बनिए, आप तय कीजिए कि आपको कैसी राजनीति चाहिए, नैतिक राजनीति या नाटक की राजनीति, सत्ता की राजनीति या सत्य की राजनीति, परोपकार चाहिए या अहंकार चाहिए? कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम करके लड़वाएंगे? क्या आप ये चुनाव महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर नहीं लड़वाना चाहते? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सारे गलत काम हो रहे हैं और वो सभी गलत कार्यों को बढ़ावा देते हैं। विपक्ष चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलसूत्र कंट्रोवर्सी पर भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि 55 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, बल्कि युद्ध के दौरान इंदिरा जी ने अपना मंगलसूत्र और गहना दान दे दिया था, मगर नोटबंदी के दौरान बहनों को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा था। मरने के बाद आधी संपत्ति जनता को दो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने किया भारत में विरासत टैक्स लगाने का समर्थन, तो बीजेपी हुई हमलेवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने चुनावी जनसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र कर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भारत के नागरिकों की संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांट देगी। इस बीच अब राहुल गांधी के करीबी नेता सेम पित्रोदा का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने अमेरिका का जिक्र करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जो कांग्रेस के गले की फांस बन गया। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने विरासत की संपत्तियों पर टैक्स लगाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगाने के कानून मौजूद हैं। अमेरिका में कोई भी शख्स 45% संपत्ति ही अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि 55% उसकी संपत्ति का हिस्सा सरकार ले लेती है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन ऐसा नियम यहाँ भी बनना चाहिए। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा के बयान से चुनाव के बीच सियासी घमासान छिड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में सेम पित्रोदा की अहम भूमिका है। अमित शाह ने कहा, जब मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गए। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र से इस बात को वापस लेगी। अगर कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों है? दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सामाजिक न्याय सम्मेलन में पीएम मोदी पर गरजे कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी लगातार हमलावर है। वे अपनी हर चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद अब मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के तिरुवनंतपुरम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में मैंने 10-12 राज्यों का दौरा किया। इन राज्यों से हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिल रही हैं। पीएम मोदी इन अदृश्य मतदाताओं से डर रही हैं। खड़गे ने आगे कहा, बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस अब कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस कुछ नहीं है तो वो हमसे डरते क्यों हैं? खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो आप भ्रष्ट नेताओं को अपनी
पार्टी में क्यों ले रही हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी उनकी पार्टी की क्रांतिकारी घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। आज 90% लोगों के साथ जीतने के लिए पार्टियां जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।